तो अगला हमारा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। अब इसका मतलब समझ लेते हैं आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, ठीक है ना। अब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना, मान लेते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस वस्तु में जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीन जाएगा, ठीक है ना। हमेशा क्या होता है, एक पूर्ण संख्या में जाता है। ऐसा नहीं कहीं माइनस में चला जाए या डेढ़ चला जाए या आधा चला जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होता, एक दो तीन ऐसे पूर्ण संख्या में जाता है। और इसी टॉपिक को हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। मतलब क्या है, किसी जो वस्तु पर जो आवेश होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। तो एन दिखा रहा है, ये पूर्ण गुणज दिखा रहा है, मतलब एक दो तीन डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है ना। जो आवेश होता है, किसी वस्तु पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होता है। और इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो लिख सकते हैं तो परिभाषा, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज गुणज के बराबर होता है, ठीक है ना। तो किसी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, हमेशा क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। और इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनता है एक दो नंबर में, कि जैसे क्वेश्चन दे देता है एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है ना। तो इस पर एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बनता है, हाँ ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पे कि आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, ठीक है। कूलम्ब को हम क्यू से दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये बनेगा, एक कूलम्ब आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, बता दिए क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में भी है, ठीक है। अब ध्यान दें ये कैसे इसको सॉल्व करें। तो हमको यहाँ पर दिया है, हल करेंगे। आवेश कितना दिया, आवेश दिया एक कूलम्ब, ठीक है ना। और हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और हमको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब एन ज्ञात कीजिए। तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम क्वांटीकरण जानते हैं। तो क्या लिखेंगे, Q बराबर होता है एन इंटू ई का। अब हमको एन चाहिए तो ई से डिवाइड कर देंगे, एन बराबर हो जाएगा Q बाई ई। क्यू का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। अब एक में इसे डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 0.1696 और उसके बाद से 16 दूनी 32 और 16 5 80 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। अब इसको हम पॉइंट से बाहर करने के लिए एक 10 को बाहर निकाल तो 6.25 इंटू 10⁻18 इसका वैल्यू आ जाएगा। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम्ब आवेश में होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम निकालते हैं आवेशों की संख्या, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है, तो हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी, ठीक है। फार्मूला लगा देंगे, आवेश का क्वांटीकरण इक्वल टू Q बराबर एन इंटू ई होता है। एन चाहिए तो ई से डिवाइड कर देंगे, Q का मान रख दें, ई का मान रख दें। माइनस में था पावर, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 0.625 आ जाएगा और 10⁻19 है।
अब इसको पॉइंट से बाहर करने के लिए एक 10 को हम बाहर निकाल दें, इसका वैल्यू आ गया है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया।